क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, आपके पास एक लक्ष्य भी है, लेकिन फिर भी अंदर से मन उदास रहता है? किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे अंदर की पूरी एनर्जी किसी ने सोख ली हो। यही वो भयानक स्थिति थी जिससे एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गुजर रहे थे। वो नदी किनारे सिर झुकाए बैठे थे। जब आचार्य चाणक्य ने उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने एक ऐसा कड़वा सच बोला जो आज के हर उस युवा को सुनना चाहिए जो खुद को डिप्रेस्ड या दिशाहीन महसूस करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चंद्रगुप्त, अगर तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम थक गए हो। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम आलस के उस गुप्त जाल में फंस चुके हो जहां इंसान बिना कुछ किए ही अंदर से खोखला होने लगता है। आज का यह वीडियो आपकी आंखों से पर्दा हटा देगा। हम आचार्य चाणक्य के 7 कड़वे सच जानेंगे जो सीधे आपके दिमाग पर चोट करेंगे। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना आप अभी इसे छोड़ सकते हैं। और हां, अगर आचार्य चाणक्य के विचारों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाने के लिए सोनू माली की कहानी सुनाई। सोनू बुरा इंसान नहीं था। वो अपने परिवार से प्यार करता था, कर्ज चुकाना चाहता था। उसने खेत में बीज भी बोए, लेकिन उसकी एक सबसे गंदी आदत थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था और खुद को तसल्ली देता था कि सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वह दिन भर चौपाल पर बैठता, दूसरों की बुराई करता, गप्पे मारता और कहता, मेहनत से क्या होता है, जब किस्मत पलटेगी तो राजा बन जाऊंगा। नतीजा, जब कटाई का वक्त आया तो उसके हिस्से आई सिर्फ सूखी घास, भुखमरी और पछतावा। आज का कड़वा सच। आज हमारे बीच लाखों सोनू घूम रहे हैं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं और खुद से कहते हैं, यार मंडे से पक्का जिम जाऊंगा, अगले महीने से पक्का नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। दोस्तों, याद रखना, आलस कोई बीमारी नहीं है। यह एक स्लो पॉइजन है जो आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे मार देता है। 1. दूसरों की जिंदगी के ऑडियंस बनना बंद करो। चाणक्य ने कहा, जो इंसान 24 घंटे दूसरों की लाइफ को ट्रैक करता है वह खुद की लाइफ का कंट्रोल खो देता है। आज आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले दूसरों का स्टेटस देखते हैं कि वो कहां घूम रहा है, क्या खा रहा है। आपका मन अशांत हो जाता है और आप खुद को कमतर आंकने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी के तमाशे देखना बंद करो और अपनी लाइफ के मेन हीरो बनो। 2. लक्ष्य को तमाशा मत बनाओ। बिना स्पष्ट दिशा के भागना मूर्खता है, और उससे भी बड़ी मूर्खता है अपने लक्ष्य का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटना। चाणक्य नीति कहती है कि अपने प्लान को तब तक गुप्त रखो जब तक कि तुम उसे हासिल ना कर लो। जब आप सबको बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो आपका दिमाग एक फर्जी सफलता का एहसास पा लेता है और आपकी मेहनत ठंडी पड़ जाती है। 3. कंफर्ट जोन मौत का दूसरा नाम है। चंद्रगुप्त ने पूछा था, गुरुदेव, क्या इंसान हर समय काम कर सकता है? चाणक्य ने कहा था, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक आराम हराम है। आपका यह जो कंफर्ट जोन है ना, जहां आपको रजाई में लेटे रहना अच्छा लगता है, बिना मेहनत के मजे चाहिए, यही जोन आपकी कामयाबी का कब्रिस्तान है। हर दिन खुद को किसी कठिन काम में झोंको। 4. अपनी असफलताओं का रोना मत। रो मगध के पहले युद्ध में जब चाणक्य चंद्रगुप्त हारे तो चाणक्य ने बैठकर आंसू नहीं बहाए। उन्होंने अपनी रणनीति की कमियों को कागज पर लिखा। दुनिया को आपके बहानों से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं थे या आपके पास समय नहीं था। उठो, अपनी गलतियों को देखो, उन्हें सुधारो और दोबारा हमला करो। 5. फ्री के जाल से बाहर निकलो। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान और हुनर पाने के लिए जो व्यक्ति कष्ट नहीं उठा सकता वह कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। आज लोग हर चीज फ्री में ढूंढते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। याद रखिए, समय मुफ्त नहीं है। अगर आप खाली समय में कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कोई डिजिटल स्किल हो या कोई किताब पढ़ना हो, तो आप हर सेकंड गरीब हो रहे हैं। ओवरथिंकिंग को लात मारो। चंद्रगुप्त जब उदास बैठे थे तो वो सोच रहे थे। चाणक्य ने कहा,
उलझो मत, ज्यादा सवाल मत पैदा करो। जब आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम के बारे में 100 बार सोचते हैं तो आपका दिमाग डर जाता है। सोचना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। रास्ता चलते चलते ही साफ होता है। 7, अनुशासन ही आपकी आखिरी ढाल है। जब आपके जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो, जब कोई आपका साथ ना दे रहा हो, तब सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है, आपका अनुशासन। सुबह सही समय पर उठना, अपने काम को बिना टाले पूरा करना और खुद से वफादार रहना। मूड चाहे जैसा भी हो, काम होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की इन बातों ने चंद्रगुप्त के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया था। उन्होंने नदी किनारे बैठना छोड़ा, तलवार उठाई और इतिहास रच दिया। दोस्त, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अभी भी उस सोफे पर लेटे रहकर सोनू की तरह अपनी किस्मत को कोसना चाहते हैं, या फिर चंद्रगुप्त की तरह उठकर अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलना चाहते हैं? अगर आज से आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तैयार हूं। वीडियो ने अगर अंदर से हिला दिया हो तो 90 सार को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहिए।